नमस्कार। हम सभी ने समुद्र मंथन की कथानक के बारे में सुना ही होगा। ऋषि दुर्वासा ने जब इंद्र को शाप दिया था, उस कारण इंद्रदेव की शक्तियाँ कम हो गई थी और असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया था। ऐसे में इंद्रदेव श्री विष्णु के पास जाते हैं और श्री विष्णु उन्हें समुद्र मंथन की सलाह देते हैं। वासुकी नाग, मंदार पर्वत और श्री विष्णु के कूर्म अवतार की सहायता से क्षीर सागर का मंथन किया जाता है, एक तरफ देवता और एक तरफ असुरों के द्वारा, और उससे 14 रत्न बाहर निकलते हैं। इन रत्नों में जो अंतिम रत्न है वो है श्री भगवान धन्वंतरी, जिनके हाथ में अमृत कलश है, और इस अमृत का पान करके देवता अमर हो गए थे। किंतु आयुर्वेद में कहा जाता है कि आयुर्वेद श्रेष्ठ अमृत है और धन्वंतरी को आयुर्वेद के देवता भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ ये निकलता है कि आयुर्वेद ही वह अमृत है जिसका सेवन करके देवता अजर अमर हो गए और बाद में उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। जब हम आयुर्वेदिक ग्रंथों का अवलोकन करते हैं तो उसमें परंपरा का वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से आयुर्वेद जो है वो इस पृथ्वी लोक पर अवतरित हुआ। सबसे पहले तो ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया। स्मरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सृष्टि उत्पत्ति के पहले जब पिछली बार प्रलय हुआ था, उस प्रलय के पहले भी आयुर्वेद रहा है। आयुर्वेद शाश्वत है, यानी कि हमेशा से रहा है और आगे भी हमेशा रहेगा। तो ब्रह्मा ने उस आयुर्वेद का स्मरण करके दक्ष प्रजापति को प्रदान किया। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने सीखा, जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। अश्विनी कुमारों से इंद्रदेव ने सीखा और फिर इंद्रदेव के पास भरद्वाज ऋषि या काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, इन ऋषियों का वर्णन मिलता है कि ये डायरेक्टली फेस टू फेस मतलब इंद्र के पास गए और वहाँ से ये आयुर्वेद का ज्ञान लेकर आए और फिर इन्होंने पृथ्वी पर बाकी ऋषियों को आयुर्वेद ज्ञान प्रदान किया। ये केवल थ्योरेटिकल बातें ही नहीं हैं। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से विश्वला के टूटी जंघा को एक मेटालिक पैर देकर इन्हें अश्विनी कुमारों ने ठीक किया था। ये उसका सूत्र है वेदों से। इसी प्रकार से पूषण के टूटे दांत, उन्हें भी ठीक किया गया था। और भी कई सारे ऐसे डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा को जो यक्ष्मा हुआ था, तो यक्ष्मा का वर्णन भी किया गया है ग्रंथों में। देन फीवर या तकमा का उल्लेख मिलता है। कास, हरिमा यानी कि जॉन्डिस, अलग प्रकार के स्किन डिजीज, देन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि उन्माद, अमति, दुर्मति, कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डिजीज़। तो इस प्रकार के कई डिजीज़ का वर्णन जो है वो हमें यजुर्वेद में भी मिलता है। अब वेदों के अगर हम एज की बात करते हैं तो उनमें सरस्वती रिवर का डिस्क्रिप्शन मिलता है वेदों में, और सरस्वती रिवर लगभग 5-6 हज़ार साल पहले ड्राई हो चुकी है। सो दैट उससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है बहुत ही ईजिली कि वेद जो है वो 6000 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। तो ये जो सारे हमें डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं या ये जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ये सभी इतने साल पुराने हैं। और साथ में कुछ मेडिसिन के भी नाम मिलते हैं, क्लासिफिकेशन मिलता है, जो हम फूड आइटम्स लेते हैं उनका, देन दोष, धातु, इन सब चीज़ों का भी हमें ग्रंथों में डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो वहाँ से जो एक क्या बोलेंगे, एक सीरीज ऑफ नॉलेज जो चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के कई कारण थे, जैसे कि कई यूनिवर्सिटीज़ को जला दिया गया, वहाँ के जो भी टीचर्स, जो भी स्कॉलर्स थे, उन सबको मर्डर कर दिया गया। कई सारे अलग अलग रीजंस थे, कुछ रिलीजन्स थे, पॉलिटिकल रीजंस थे, कि इस प्रकार से सारा का सारा नॉलेज जो है वो ख़त्म कर दिया गया। और लगभग 1000 ईयर्स तक पूरी तरह से क्या बोलेंगे, इन्वेशंस और इस प्रकार कॉलोनियलिज्म का पीरियड चलता रहा। लेकिन अभी आफ्टर 1947 जब से इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तब से चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। हम दोबारा से चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से देखना और समझना शुरू कर रहे हैं। इसी संदर्भ में जो अमृत का जो कलश है, यानी कि जो आयुर्वेद है,
उसके संदर्भ में भी कुछ इनोवेशंस चल रहे हैं। इनोवेशंस से ज़्यादा शायद उसे प्रॉपर वर्ड होगा, रिसर्च वर्क चल रहे हैं, या फिर उसे किस तरह से स्प्रेड किया जाए, इस पर काफ़ी काम चल रहा है। लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो हमें केवल ग्रंथों में मिलती हैं। और इसमें एक ग्रंथ आता है अष्टांग हृदय, जो कि काफ़ी शॉर्ट में दिया गया है। शॉर्ट में मतलब ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है ये, बट कंपेयर टू अदर लिटरेचर इसमें काफ़ी प्रिसाइज तरीके से सारे प्रिंसिपल्स और सारी चीज़ें दी गई हैं। तो अब यहाँ से हम ग्रेजुअली अष्टांग हृदय को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सो दैट जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हम अपने दिमाग में क्लियर कर सकें, ताकि हम भी देवताओं की तरह इस अमृत का पान कर सकें।